कुतुब मीनार देखने जाइए, ताज्जुब, आपको मजा आएगा सुन के। कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ऐसे पुरातत्व विशेष की चीजों का ध्यान रखता है, वहां उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, यह ऑफिशियल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पत्थर लगा है तो वो सरकार का पत्थर होता है। उस पे लिखा हुआ है कि ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। फिर किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं? लेकिन यह बात प्रचारित नहीं होगी, फेसबुक पे तमाम पोस्ट होंगी, लेकिन यह पोस्ट नहीं जागृत होगी कि भाई ये कुतुब मीनार जो बनाई है, खुद सरकार कह रही है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। ये कोई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रही है। आप बात बीच में तो लाइए, लोगों को बताइए, तो हम नहीं बताते हैं। इसलिए हम एक एक मुकदमा, अब हमारा मुकदमा काशी में चलेगा, फिर मथुरा में चलेगा। भारत के हिसाब से 30,000 मंदिर जो इस्लामिक आतंकवाद ने तोड़े, आक्रांताओं ने तोड़े, वो 30,000 मंदिर आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी चिंता 1990 से लेकर के अब तक की है, जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे। तब तक इस देश में आपको जो गलतफहमी है, आपके नेताओं को बड़ी गलतफहमी है, समाज सेवियों को बड़ी गलतफहमी है, वो ये मक्कार कभी बात नहीं उठाते हैं। भारत माता की जय तो है। भारत माता आप किसे कहते हैं? ये जो भारत का मैप है, भारत में राज्य हैं, ये तमाम इसी को तो भारत माता कहते हैं, जो भारत का टुकड़ा है, जिसको आप देश कहते हैं। जिंदल साहब, भारत माता का नारा लगाने से भारत माता कभी ताकतवर नहीं होने वाली। इसमें लगी हुई बीमारी को, वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी सख्त हो, आपको चिल्ला के कहना पड़ेगा। भारत देश आपके पास नहीं है। आप अब भारत में 20 राज्यों में रह गए हैं, 9 राज्यों में आप ऑफिशियली अल्पसंख्यक हैं। मात्र 20 राज्य आपके पास रह गए हैं। जल्दी केरल उसमें 10वां जुड़ने वाला है। और आपका मानसिक दिवालियापन देखिए समाज का, हमारे बुजुर्गों का, हिंदुत्व के ठेकेदारों का। वो क्या कह रहे हैं? कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, वो क्या कह रहे हैं? कमाल के लोग हैं भाई। वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, हमें यहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। कहां से चले थे कहां आ गए यार? क्योंकि अल्पसंख्यक के दर्जा मिल जाने से कुछ चावल आलू फ्री मिल जाएगा, इसके लिए। मर्द होते तो कहते कि ये 9 राज्य जहां हम कम हैं, हम दुगने होंगे अगले 10 साल में। ये नहीं कहा आपने। आप कायरों की तरीके से सरकार से कहते हैं कि हमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दे दो, ताकि हमें कुछ रियायतें, छूट मिल जाएं। ये रियायतों और छूट पे जीना छोड़ दीजिए भाई। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। यह ऑफिशियल 2011 के सेंसस के बता रहा हूं कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान है, क्योंकि वहां टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार ने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्रिंक्स, अल्कोहल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यहां बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा नो, हम यहां 98% हैं, इस्लाम में शराब मना है, कर लीजिए काम। भारत के अंदर 70 साल लग गए आपको 370 हटवाने में।
70 साल लग गए, क्योंकि आपको तो हर काम सरकार से करवाना है, और वो काम सरकार से नहीं कराते हैं, वो खुद कर देते हैं, और फिर आप उसको रबर को लेके मिटाने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए समाज को जिम्मेदारी उठानी होगी, सच बोलना होगा। मेरे लोग आ गए तो चुप रहेंगे, उनके लोग आ गए तो बोलेंगे। इसलिए हमारे देश में बड़ा पाखंड भी बहुत है। अभी तालिबान को आप देख रहे हैं, तालिबान आ गया, तालिबान गला काट रहा है, तालिबान शरिया। अरे भाई मेरे, अपने भाई बहन के कत्ल को तो तुम्हें याद नहीं रहा, तालिबान का कत्ल से तुमको लगता है ये बर्बर कौम है। मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, सच बोलो, उनके बीच में भी बोलो जो दावा करते हैं। आप जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा वो तालिबान को देख के चौंक रहे हैं।